हेलो फ्रेंड्स, चरक संहिता सूत्र स्थान के 12वें चैप्टर का आज हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। इसमें हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको प्राकृतिक, लोकगत और शरीरगत वायु पढ़ा दिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शरीरगत पढ़ा दिया था। अब हम पढ़ेंगे लोकगत वायु। तो अगर वायु प्राकृतिक अवस्था में है तो लोक यानी ब्रह्मांड में, एनवायरमेंट में क्या क्या करता है, बॉडी में क्या करता है वो हम देख लिए थे। अब इस वातावरण में क्या करता है वो हम देखने जा रहे हैं। तो धरणी धारणम, धरती को धारण करना, तो प्राकृतिक काम होगा कि वैकृतिक काम होगा? प्राकृतिक वायु का होगा ना। धरती को उलट पलट करना, भूकंप लाना विकृत का होगा, बाकी धारण करना प्राकृतिक का होगा। ठीक है। ज्वलन उज्ज्वलना नाम मतलब अग्नि को प्रदीप्त करना। क्या होता है? अग्नि को जलाना, यही करेगा। हवा आती है तो आग जलती है, और बाकी सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह जो है अपने अपने सर्कल में चक्कर कौन लगाता है? वायु लगवाती है। सृष्टिश मेघा नाम बादलों का बनाना, बारिश को करना। अपाम विसर्गा बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी को बरसाना प्राकृतिक वायु है, ना कि विकृत वायु है। आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? अपाम विसर्ग किसका कारण है? प्राकृतिक शरीरगत वायु का कि प्राकृतिक लोकगत वायु? तो अपाम विसर्ग पानी को बहाना, हमारे शरीर में थोड़ी ना बह रहा है, जलाशय तालाबों में बह रहा है, नदियों में बह रहा है, तो वो प्राकृतिक लोकगत वायु का होगा। ठीक है। स्रोतसों का प्रवर्तन, ये हमारा बॉडी का स्रोतस नहीं है, ये नदियां नाले हैं, उनका प्रवर्तन यही कराता है। पुष्प फल आदि को उत्पन्न करना। ठीक है। ऋतु नाम विभागा, षड ऋतुओं का विभाजन करना। धातुओं का विभाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, धातु का व्यूहन करना। धातु मतलब रस रक्त आदि धातुओं का व्यूहन करता है प्राकृतिक शरीरगत वायु। पर ये धातु जो है सोना चांदी तांबा आदि धातुएं हैं, यही चीज आपको कंफ्यूज करेगी। तो वहां पे कोई सिंबल बना लीजिए प्राकृतिक शरीरगत वायु में और यहाँ पर, ताकि आप ना भूलें ये धातु सोना चांदी है। और ये भी सोना चांदी है। धातुमान संस्थान व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 100.11% या 200% कंफ्यूज करेगा आपको। विभागो धातु नाम, धातु संस्थान व्यक्ति। बीज को संस्कार करना, ये बीज शुक्र शोणित बीज नहीं है, ये कौन सा है? गेहूं चावल आदि बीज है ना। इसको संस्कार करना, अच्छी धान को उत्पन्न कराना, ये सारे अकुपित वायु, लोकगत वायु का कर्म है। अगर विकृत हो जाएगी यही वायु तो क्या क्या कराएगी, पूरा याद नहीं करना है। क्या है? आकंपनम च भूमि, सागर का उत्पीड़न कराएगी। तो उत्पीड़न कौन करेगा? खराब चीज होगी ना, उत्पीड़न कराना, बहुत तेज तेज लहरें आ रही तो विकृत वायु है। भूमि का आकंपन कर रही है, विकृत वायु है। बिजली गिरा रही है, विकृत वायु है। पूरा नहीं याद करेंगे, थोड़ा बहुत। ठीक है। अब अगला आता है, क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं। अब तो हमने कुश देख लिया था, कुश ने वात के गुण बताए, है ना। मरीचि ने पित्त के बताए। तो यहाँ पे जितने भी द्वंद हैं, ये यहाँ पे पित्त के 7 द्वंद का वर्णन किया है। 7 जोड़े, कफ के 6 जोड़े बताए हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं? तो मरीच ने बताया है, याद करेंगे मरीच को, मिर्ची पढ़ लो। मरीच खाने से पित्त बढ़ जाता है, क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण होता है, तुम्हारे अंदर पित्त को बढ़ा देगा। तो अग्निरेर शरीर पित्तांतर्गता कुपिता कुपिता शुभा शुभानी कुर्वंती। तो क्या क्या करेगा? पचाना ना पचाना। अच्छा रहेगा तो पकाएगा, नहीं रहेगा तो ना पकाएगा। तो पक्ति अपक्ति पित्त कराएगा। देखना ना देखना, देखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आलोचक पित्त, वही कराएगा। उष्ण, उष्णत्व औष्णत्व यानी शरीर में मात्रा पूर्वक गर्म होना, शरीर ना गर्म होना, यही रिस्पॉन्सिबल है। वर्ण की प्रकृति, वर्ण की विकृति के लिए भी यही रिस्पॉन्स, क्योंकि भ्राजक पित्त हमारे वर्ण को प्रकाशित करता है। तो वर्ण देना, खाना पचाना, देखना, पित्त ही। शौर्य भय, ध्यान रखना, शौर्य शूरवीर कौन होता है? पित्त वाला होता है। और अगर शूर का उल्टा कर दो तो भय हो जाएगा। क्रोध कौन करता है? पित्त वाला। ठीक है। तो शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष। अगर क्रोध के साथ हर्ष आ जाए तो पित्त का द्वंद है। अगर उत्साह के साथ हर्ष आ जाए तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था, वात का था। हर्ष तो दोनों में है, पर वात में उत्साह था, यहाँ पे क्रोध है। ठीक है। मोह प्रसाद,
मोह प्रसाद, मोह के साथ प्रसाद आ जाए तो किसका रहेगा? पित्त का। पर मोह के साथ अगले पेज पर दिया है, अगर मोह के साथ बुद्धि आ जाए, मोह के साथ बुद्धि, तो वो हो जाएगा कफ का। याद कैसे करोगे? प्रसाद पासे पित्त, पासे पित्त में प्रसाद आया है, बाकी मोह के साथ बुद्धि कफ में आ जाएगा। तो हो गया सप्त द्वंद, यहाँ पे देख लिए। बाकी षड द्वंद में देखते हैं, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाऊंगी अभी रस प्रदीप का। तो का से काप्य ने कफ के गुण बताए हैं, मरीच ने पित्त के, कुश ने वात के, काप्य ने कफ के। क्या क्या है? वही है दृढ़ता शैथिल्यता। दृढ़ता कौन लाता है? पित्त लाता है। दृढ़ता शैथिल्यता, उपचय मोटा होना, कार्श दुबला होना, उत्साह के साथ आलस्य आ जाए। ध्यान रखना, उत्साह के साथ हर्ष वात का है, उत्साह के साथ आलसीपन कफ का है, क्रोध के नहीं, मोह के साथ प्रसाद जो था पित्त का था, मोह के साथ बुद्धि जो है कफ का हो गया। एक और चीज बचा था, क्या बचा था? पित्त का। क्रोध के साथ हर्ष है तो वो पित्त का है। ठीक है, ऐसे वृषता क्लीवता हो गया, ज्ञान अज्ञान कफ में आता है, बुद्धि मोह आदि, ये षड द्वंद हो गए। कितने हैं ये? षड है। तो कफ संबंधी काप्य ने किया है, और बाकी अब यहां से ये कुछ नहीं पढ़ना है। सर्व, ठीक है, ये हमारा चैप्टर फाइनली कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने वात के 6 गुण पढ़े, 2 प्रकार के हमने क्या पढ़े? प्रकार पढ़ लिए, प्रकोपक और प्रशामक, वायु के अनेक प्रकार के कर्म, फिर वायु के 4 प्रकार के कर्म। एक क्वेश्चन, वायु के 4 प्रकार के कर्म किसने बताए हैं? वायुर्विद ने बताए हैं। कौन कौन से? वही प्राकृतिक और विकृत शरीरगत वायु, ऐसे प्राकृतिक विकृत लोकगत वायु। तो 4 प्रकार के, मैं वहां लिखा नहीं पाई थी तो याद रखिएगा, है ना, वही है। ये लिखा तो है भाई, कुपित शरीरचर, अकुपित शरीरचर, कुपित अशरीरचर, अकुपित अशरीर यानी लोकगत, अशरीरचर मतलब लोकगत है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। अगले चैप्टर में हमको काफी समय लगेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो कल की क्लास में हम 30 नंबर का चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।